नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों दिशाओं में मंदिर बनाए जा सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थानों में देखिए, दिशा की जब मंदिर होते हैं तो हमने उसके बड़े अच्छे परिणाम देखे हैं। बच्चे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पैदा होते हैं उन घरों में, जिन घरों में उनका सबसे छोटा बच्चा जो होगा, सबसे मतलब छोटा चाइल्ड होगा जो यंगर, वो बड़ा ब्रिलियंट होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने के कुछ नुकसान भी हैं। दक्षिण भारत के एक वास्तुकार थे, शायद मैं उनसे कहीं मिला था, और तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो बिल्कुल ही मना ही करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बिल्कुल मत बनाइए। तो कौन से भगवान को कौन सा स्थान देना है, कौन सी डायरेक्शन देनी है मंदिर? देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैं ये सबसे अच्छा मानता हूँ कि दीवार पर या की दीवार पर भगवान को बिठाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम जानते हैं वास्तु के अलग अलग सीक्रेट्स के बारे में, चाहे वो स्वर विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो वास्तु के माध्यम से हो, या फिर हमने बात करी है वास्तुओं के देवता के बारे में। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो एक्चुअली आप लोगों के बीच में बहुत कॉमन है, बहुत मिथ्स हैं इसके बारे में। हमारे घर में मंदिर का रोल तो बहुत बड़ा है, हर घर में मंदिर है, किसी के घर में छोटा, किसी के घर में बड़ा। तो एक्चुअली इस घर के मंदिर का वास्तु क्या कहता है? तो आज इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे घर के मंदिर में जो एनर्जीज़ फ्लो होती हैं, या वहाँ से जो एनर्जीज़ फ्लो होती हैं, उसको हम कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव ले सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ हम डाल सकते हैं, और वास्तु हमारे मंदिर के लिए क्या कहता है। तो आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट अंकित जी, जो कि एक वास्तु एनर्जिस्ट हैं एंड स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं बिना टाइम गवाए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नमस्कार। नमस्ते सर। बिल्कुल बढ़िया सर, हम भी बहुत बढ़िया, और आज आपसे मिले हैं तो और अच्छे हो गए। जी बिल्कुल। और टॉपिक ही इतना अच्छा है कि एक अलग वाइब है, एक अलग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, राइट? जी, वास्तु में मंदिर वास्तु का देखिए अलग रोल होता है, और घर में मंदिर आज के समय में क्या है कि लोगों के दिमाग में इतने सारे मिथक हैं जी। उनको, मतलब मेरे पास अगर 10 कॉल आ रहे हैं तो उसमें से 3 कॉल अवश्य ऐसे होंगे कि घर में मंदिर कहाँ लगाना है, घर में मंदिर कैसे लगाना है, कैसा बनाना है, कोई फोटो हो तो भेज दीजिए, कैसा करवाना है। तो मंदिर के लिए एक आदमी का बड़ा एक श्रद्धा का भाव रहता है, और घर में वो बड़ा अच्छा भव्य या सुंदर मंदिर बनाना भी चाहता है, क्योंकि एक ऐसा स्थान, ऊर्जा का केंद्र घर में बनाने के लिए वो बनाना चाहता है। बिल्कुल सही। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने एक आज बहुत अच्छा ये टॉपिक चुना है, और ये सभी लोगों के लिए बड़ा श्रेयस्कर होगा। बिल्कुल बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि जब हम पहले लोगों को देखते थे तो घर में मंदिर कम होते थे। जी। क्यों? क्योंकि वो आसपास एक कॉमन मंदिर होता था, वहीं जाना जी पसंद जी करते जी थे। बिल्कुल। लेकिन आजकल की इतनी भागा दौड़ी वाली लाइफ हो गई है कि लोग बाहर नहीं जा पाते, समय नहीं लेकिन होता। बिल्कुल समय नहीं होता। लेकिन आजकल श्रद्धा सिर्फ बाहर जाने से या किसी दूर मंदिर जी। में मत्था टेकने से नहीं जी, होती। जी जी आजकल लोगों ने भगवान को अपने पास बुला लिया कि आप हमारे पास ही बैठिए। जी 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 बिल्कुल। तो घर में मंदिर का होने का बेसिकली रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है कि मंदिर घर में क्यों, बिल्कुल। इंसानों के रहने की जगह है घर भगवान कैसे रह सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, भारत एक धर्म प्रधान देश हम जिसको कह सकते हैं। लोगों की आस्था यहाँ पर, वो धर्म के लिए ज़्यादा कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्ते वो शायद अपने लिए अपना उतना खर्च भी ना करें, लेकिन मंदिर के लिए। और आजकल जब भी घर बनते हैं तो उसमें मंदिर का एक घर बनता है, तो मंदिर के लिए एक विशेष स्थान व्यक्ति बनाता है। बिल्कुल बनाता है। मंदिर क्यों बनाना चाहिए, आपका बेसिकली प्रश्न यही है कि क्या रोल होगा उसका मंदिर का। देखिए, हर घर में एक ऊर्जा का केंद्र होता है, कोई ऊर्जा का स्थान होता है। जैसे आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, तो घर में जाके आप अपने आप को कैसे चार्ज करोगे? कुछ लोगों को आराम करने से चार्ज होता है, नींद करने से चार्ज होता है, कुछ लोगों को भक्ति भाव से चार्ज होता है, किसी को गंदी आदतों से, शराब आदि पीने से चार्ज होता है, कोई अपने अपने, सबका एक रस है। लेकिन मंदिर ऐसी चीज़ है कि जिसमें सभी लोगों की बड़ी श्रद्धा, घर के सारे लोग, तो ये एक एनर्जी पॉइंट होता है। मेरे गुरु ने जब मेरे घर में पहले मंदिर बनाया था, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये तुम्हारा ऊर्जा का एक केंद्र होगा पूरा, कि आप अपना जाइए, सुबह अपने भगवान की भक्ति पूजा करिए, अभिषेक करिए, जो भी और क्रियाएं वो करिए। जैन घरों में जनरली बहुत सारे लोग
अलग अलग पंथों के हिसाब से कोई लोग अपने घर में मंदिर रखते हैं, कोई लोग नहीं रखते हैं। जो लोग रखते हैं वो बड़ी श्रद्धा भाव से उनकी पूरी विधि विधान से प्रतिष्ठित भगवान भी रख लेते हैं। लेकिन प्रतिष्ठित भगवान और जैन संप्रदाय में और भी जो पंथ होते हैं वो बहुत सारे लोग अपने यहाँ प्रतिष्ठित भगवान नहीं रखते हैं। वैदिक और हिंदू सनातन में हम देखते हैं कि लड्डू गोपाल, उत्तर भारत में आप देखेंगे कि आपके घरों में बहुत प्रचलन है कि मतलब जो उनका बाल रूप है और लोग उनकी पूरी क्रियाएं, उनका पूरा उनको सुलाना, नहलाना, भोजन कराना, उनके वस्त्र बच्चे की तरह पालन करते हैं जी। तो ये जो सारा कुछ है तो ये एक ऊर्जा का सेंटर है। मतलब अगर हम वहाँ मंदिर में गए, थोड़ी देर हमने जाके भगवान से अपने सुख दुख की बात कर ली, आध्यात्म की बात भी कर सकते हैं कि केवल भगवान से मांगना नहीं है, वहाँ जाके आपको ऑटोमेटिक सभी चीज़ें अपने आप स्वतः प्राप्त होती है। लेकिन मंदिर में जाके आपका मन शांत होता है, स्थिर होता है, आपके लिए एक तरह से वो चार्जिंग का स्टेशन बन जाता है। तो एक बात। दूसरी, जो सनातन या जैन पद्धति, हम इसको भारतीय परंपराओं में कहें तो मंदिर जो है वो नवग्रहों को संतुलन करने का एक बहुत बड़ा साधन भी है। अच्छा। ज्योतिषीय रूप से अगर हम उसको देखें तो कैसे होगा ज्योतिष के रूप से? देखिए, मंदिर में आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जल है, चंद्रमा का प्रतीक है, आपने आचमन करते हैं लोग, जल से अपना गंधोदक लगाते हैं भगवान का, उसमें दीपक जलाते हैं, वो मंगल का प्रतीक है ना। भगवान स्वयं गुरु हैं, पुस्तकें रखी हैं, वो भी ज्ञान है, गुरु है जी। उसमें आप दीप धूप जलाते हैं तो सुगंध है, वो शुक्र है। ओके। आप मंदिर की साफ सफाई करते हैं, जाते हैं, वो शनि है। आप मंदिर में आप घंटी बजाते हैं, वो राहु है। धुआं करते हैं, वो राहु है। तो इस तरह से जो मंदिर एक नवग्रह का संतुलन का साधन भी है। आप अपने घर में हर कमरे में ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो मंदिर में जाके आप स्वाध्याय कर सकते हो। आप जो मंत्रोच्चारण करते हो, पाठ करते हो, तो वो बुध ग्रह को संतुलित करता है, वाणी और मंत्र, कैलकुलेशंस, नंबर्स, मैथमेटिक्स। तो मंदिर आपके नवग्रहों को संतुलन करने का एक बहुत बड़ा साधन भी है। तीसरी बात, अब आती है बात वास्तु की, चूंकि हम बात वास्तु की कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम कहते हैं कि आप वो देव स्थान माना जाता है वास्तु में। बहुत मिथ है कि हमें नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना चाहिए। हाँ, मैं उस बात पे भी आऊँगा आपकी। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट पर मतलब मंदिर रखने का प्रयोजन क्या है? मैं कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट पे मंदिर रखना शायद वास्तु के हिसाब से ना भी हो। जैसे मैं मानता हूँ कि मंदिर बहुत सारी दिशाओं में हो सकता है, केवल अकेले नॉर्थ ईस्ट में नहीं। लेकिन एक कॉमन, चूंकि सारी दुनिया ने नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, तो हमें भी मजबूरी में कई बार सामने वाले की भावना को देखते हुए ईशान कोण में ही मंदिर बनाना ही पड़ता है, रिकमेंड करना पड़ता है। क्योंकि क्या होगा, हम अगर कह भी दें कि नहीं आप ईशान की जगह पश्चिम में बना लीजिए, या किसी अन्य सूटेबल जैसी उनके घर में व्यवस्था हो उसके आधार पर बना लीजिए, लेकिन उनके मन में ये एक वहम या मिथ कह सकते हैं इसको, उनके अगर वो लगा हुआ है जी, तो वो फिर उनके मन से जाता नहीं है। जाता। तो फिर हम लोग को उनको नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, देखिए मंदिर ईशान कोण में लगाने से वास्तु पे क्या प्रभाव होगा कि वहाँ पे जब आप शुद्ध एनर्जी रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, मंदिर होगा तो ऑब्वियस बात है कि आप सुबह शाम साफ सफाई रखेंगे, वहाँ पे गंदगी नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई आप गंदी सामग्री, चूहा, छिपकली, बिल्ली, ये सब चीज़ें, गंदगी और मल आदि के स्थान नहीं बनाएंगे। मंदिर बनाएंगे तो उसके आसपास की स्थान, दीवारों पे आप टॉयलेट के स्थान नहीं बनाएंगे। बिल्कुल तो ईशान कोण पे बनाने से ये है कि आपका एक वो तरह से ऑटोमेटिकली वो एक साफ स्थान हो गया, मतलब एक पवित्र स्थान बना दिया, देव स्थान को आपने पवित्र कर दिया और मंदिर के निमित्त से वो आपका स्थान एनर्जाइज हो गया और वहाँ पे आप पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो फिर जब नॉर्थ और ईस्ट दोनों देने वाली दिशाएं, ऊर्जाओं का प्रवाह इन्हीं दिशाओं से होके पूरा पीछे तक जाता है, साउथ और वेस्ट तक, तो वो आपके साथ मंदिर की जो पवित्र ऊर्जाओं को लेके पूरे घर में, आपके वातावरण में फैलती हैं। अच्छा। तो यहाँ वास्तु से, ज्योतिष से और आपके जिसको कह सकते हैं कि आपके ऊर्जा का केंद्र, एक चार्जिंग स्टेशन, तो मंदिर बनाने का रोल इतना है। अब आपका प्रश्न था इसमें कि मंदिर का मिथक है नॉर्थ ईस्ट में। मैं ये मानता हूँ, देखिए मेरे को करीब 11 साल प्रैक्टिस में हो गए और मैंने बहुत सारी जगहों पे मंदिर बनवाए हैं घरों में। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने में कोई दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन वजन होता है। अच्छा। मंदिर भी भारी है भाई, इंसान से भारी भगवान को मान सकते हैं ना जी। हाँ, तो बहुत सारे लोग, लेकिन फिर भी क्योंकि पहले मंदिर बहुत छोटे बनते थे, देवस्थान बनता था, लोग बड़े बनाते थे तो घर से अलग बनाते थे जी, बड़ा बनाते थे, सार्वजनिक बनाते थे। अब क्या हो गया है कि छोटे छोटे मंदिर बनने लगे। अभी पहले 15-20 साल पहले तक तो बहुत छोटे लकड़ी के, पत्थर के मंदिर बनते थे, या अलग ही एक कोई रूम डेडिकेट कर दिया। अब फ्लैटों में भी मंदिर लोग बनाने लगे और बड़ा बड़ा बनाने लगे। तो मैं ये मानता हूँ कि चारों दिशाओं में मंदिर बनाया जा सकता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं में मंदिर बनाए जा सकते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थानों में देखिए नॉर्थ ईस्ट, उससे भी अच्छा वेस्ट, पश्चिम, शनि, अच्छा, आध्यात्म की दिशा। देखिए
शनि जो नॉर्थ ईस्ट दिशा, ईशान दिशा जिसको बोलते हैं, वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो वो भी देव धर्म, शनि देव वो भी आध्यात्म के कारक हैं। यहाँ थोड़ा सा फर्क है, धर्म और आध्यात्म में थोड़ा सा फर्क है जी। हाँ, धर्म आप किसी स्पेसिफिक भगवान को लेके चलते हो, अपने जो भी आपके आदर्श हैं, देवी जी हो सकती हैं, गणेश जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, जैन तीर्थंकर हो सकते हैं। लेकिन शनि यहाँ पे बात जब आती है तो आप आध्यात्म पे आते हो, आत्मा के कल्याण की बात आती है। तो वो पश्चिम का मंदिर वो अच्छा मंदिर होता है। तीसरा, हम साउथ वेस्ट का मंदिर भी बहुत अच्छा मानते हैं, मैंने उसके बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। इसके अलावा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ चारों दिशाओं के मंदिर के अलग अलग परिणाम हैं। ईस्ट में जब आप मंदिर बनाते हैं तो घर के पुरुष व्यक्ति को बहुत मतलब जिसे कहते हैं सफलता मिलती है, यश कीर्ति भी मिलती है। हाँ, और जब आप साउथ में बनाते हैं तो फेम भी मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर आप मंदिर आप पूरे भारत में देखेंगे या तो भगवान दक्षिण में बैठे होंगे या पश्चिम में बैठे होंगे, क्योंकि उनको मुख करना है पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख। तो उसके लिए हमको दक्षिण में, तो मैंने दक्षिण के मंदिर के भी बहुत अच्छे परिणाम देखे। गुरु मंदिर गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, दक्षिण मंगल की दिशा है, दोनों मित्र होते हैं, बशर्ते वो थोड़ा सा डिग्री का देखने का पर्पज़ होता है। अगर वो डिग्री देख पाते हैं वास्तु से, अगर आप 180 डिग्री पे प्रॉपर भगवान को विराजमान करते हैं तो वो भी बुरे परिणाम नहीं देता। इसके अलावा हाँ, साउथ में मंदिर करने का एक नेगेटिव ये इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा मुख दक्षिण की तरफ हो जाता है जी। पूजा पाठ करते हैं। लेकिन हमारे आराध्य हमारे जब सामने होते हैं, ब्रह्मा जी का मुख कितनी दिशाओं में, चतुर्मुख, सभी दिशाओं में। भगवान कहाँ पर नहीं है, लेकिन ऊर्जाओं का प्रवाह एक सही होना चाहिए। उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया आप नॉर्थ ईस्ट पे, सबके लिए एक कॉमन फैक्टर नहीं है, ये एक जनरलाइज बात है। सबकी कुंडली के आधार पे भी कई बार देखना पड़ता है, घर की संरचना के आधार पे भी। अब आपका घर ऐसी जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं है कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के पीछे या नॉर्थ की वॉल पे आपके पीछे रास्ता ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो जब प्रकाश नहीं आ रहा, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा, कॉस्मिक एनर्जी नहीं आ रही, तो वो मंदिर भी उतने अच्छे नहीं होते। अच्छा हाँ, मंदिर हमारे ऊर्जाओं को जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं उनको स्टोर करने का साधन है। जो उसकी पिरामिडिकल शेप हमारे मंदिरों की हम देखते हैं वास्तु में, वो क्या करती है, वो कॉस्मिक ऊर्जा को कलेक्ट करके हमें नीचे देती है। भगवान के आइडल पे हम फोकस करते हैं और उस ऊर्जा को हम ग्रहण करते हैं। अब आपने घर में मंदिर बनाया, उसमें सनलाइट नहीं आती, उसमें सीलन है, उसकी दीवारों पे गंदगी है, तो दक्षिण दिशा में मंदिर होने में कहीं कोई बुराई नहीं होती। लेकिन चारों तरफ के आपके घर की संरचना के आधार पर ये निर्णय होगा कि मंदिर कहाँ पर बनाना चाहिए। पश्चिम के मंदिर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लोग आध्यात्मिक होते हैं, और चूँकि पश्चिम का जब मंदिर होता है तो लोग प्रॉफिट और गेंस उनको बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉफिट और गेंस की दिशा है, प्राप्तियों की दिशा है, और कई बार वहाँ से लोग वैरागी भी हो जाते हैं, ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं। उत्तर दिशा की जब मंदिर होते हैं तो हमने उसके बड़े अच्छे परिणाम देखे हैं। बच्चे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पैदा होते हैं उन घरों में, जिन घरों में उत्तर हो, उनका सबसे छोटा बच्चा जो होगा, सबसे मतलब छोटा चाइल्ड होगा जो यंगर, वो बड़ा ब्रिलियंट होता है, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाने वाला होता है। नॉर्थ का मंदिर जब होता है तो हर मंदिर की दिशा का बड़ा रोल है। फिर भी एक बेसिक बात है कि अगर आपको नहीं है तो ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ वेस्ट में आप और ईस्ट में मंदिर आप बना सकते हैं उसमें। लेकिन बस ये ध्यान रखें कि घर के इस हिस्से में होने के बावजूद भगवान का मुख हमेशा पूर्व या पश्चिम रखें, या उत्तर भी रख सकते हैं लेकिन दक्षिण ना रखें। इतना ही अगर आप फॉलो करते हैं तो भी ईस्ट वेस्ट के बने हुए मंदिर भगवान के आइडल कि आपका मुख वेस्ट में या भगवान का मुख वेस्ट में, वो स्थितियों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इट मीन्स जब हम मंदिर का निर्माण करते हैं तो वहाँ भी कुंडली थोड़ा सा एनालाइज करना हमें ज़रूरी होता है। हाँ, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं आपके घर में, देखिए एक लाल किताब विद्या होती है जी। वो लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो तो कुंडली से ग्रह देख के आपका ये कहते हैं कि आप पूजा ही मत करो, आपसे दीपक जलाना भी बंद करा सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि आप घर में मंदिर का निर्माण ही मत करिए, आप किसी साधु को दान मत दीजिए, कुछ ऐसी भी होता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप उतने उसमें ना जाएं। घर में एक बेसिक बात है कि कुंडली के आधार पर किसी किसी को गुरु ग्रह बहुत कष्टकारी होता है कुंडली में, लेकिन फिर भी गुरु गुरु होते हैं, कष्टकारी भी हैं तो फिर भी वो कुछ देने वाले होते हैं। तो फिर भी एक ऊर्जा का केंद्र आप उसको मान के बना सकते हैं, घर में कहीं भी बनाया जा सकता है, बशर्ते उसका थोड़ा सा दिशाएं देखना पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको जो जो दिशाएं बताई उन दिशाओं में आप मंदिर बना सकते हैं, उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। एंड आज आपने ये बहुत बड़ा मिथ
क्लियर कर दिया कि मंदिर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनता नहीं बन है। सकता है, बिल्कुल। मंदिर, भगवान हमारे हृदय में है, भगवान सभी जगह हम उनको स्थापित कर सकते हैं। भगवान कण कण में है, हर एक जगह पे है। तो सिर्फ उन्हें नॉर्थ ईस्ट देना कि यहाँ बैठ जाओ, बाकी हम बाकी नॉर्थ ईस्ट में हमारा है। मंदिर बनाने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। अच्छा, हाँ, अब क्या? देखो, अब बात आपने कही है नॉर्थ ईस्ट की। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो आपको नॉर्थ और ईस्ट दो ही वॉल मिल रही हैं। बिल्कुल अब सही। आपके भगवान का मुख क्या होगा? या तो पश्चिम होगा या दक्षिण होगा। तो बहुत से लोग इसको भी वहम मानते हैं कि मेरा मुख अब पश्चिम हो गया, या भगवान का मुख पश्चिम हो गया, या भगवान का मुख दक्षिण हो गया, मेरा उत्तर हो गया। अब अगर मेरा दक्षिण हो गया तो भगवान का उत्तर हो गया, तो मेरा दक्षिण हो गया। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो और फिर मंदिर, बहुत से लोगों का मैंने ये देखा कि वो उठा के बनाना चाहते हैं, भगवान को ऊंची ठोस पीठ पे बिठाना चाहते हैं। मेरे कई क्लाइंटों के यहाँ मंदिर रुके हुए हैं अभी, क्योंकि उनका मन इस बात के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा कि मैं मंदिर भगवान को पोली उस पर नहीं बिठाऊंगा, या उस पर नहीं, वो ठोस पे बिठाना चाहते हैं। और मैं नॉर्थ ईस्ट पे ठोस बनने नहीं दूंगा, क्योंकि वास्तु की जरूरत देखिए मंदिर को भी पड़ जाती है। बिल्कुल सही। वास्तु ऊर्जाओं का विज्ञान है, इसमें अध्यात्म बाद में है, पहले ऊर्जाएं हैं, सबसे पहले ऊर्जा है। अब मंदिर आप नॉर्थ ईस्ट में बना रहे हैं और आपने बहुत भारी चौकी बना दी, मैंने कई जगहों से हटवाई है। मैं उनसे कहता हूँ आप वुडन का बना लीजिए, आप नीचे उसमें अपनी ड्रॉज आदि बना लीजिए जिसमें कुछ सामान रखा जा सके, या कम से कम इतना बनाइए कि झाड़ू लगने की नीचे जमीन पे जगह हो। क्योंकि ठोस जब आप बना देंगे तो वो सबसे ऊंचा स्थान बन जाता है। फिर वो आप अपने भगवान को ऊंचा बिठाने के चक्कर में आपका ईशान कोण, जहाँ से ऊर्जाओं का प्रवाह जमीन पर होना है, वो आप बाधित कर देते हो। बिल्कुल सही। तो ये नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने के कुछ नुकसान भी हैं। दक्षिण भारत के एक वास्तुकार थे, शायद मैं उनसे कहीं मिला था, और तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तो बिल्कुल ही मना ही करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बिल्कुल मत बनाइए। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने अभी कहीं किसी लिटरेचर में भी पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट पे मंदिर, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव की बात है कि चूँकि मैंने अपनी इतनी सारी साइटें की हैं, बनाया है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाया जा सकता है, बशर्ते उसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, जो मैं आपको अभी आगे आप मुझसे पूछेंगे तो बताऊंगा। बिल्कुल सही, ये तो हम पूछेंगे ही जी। लेकिन अभी पहले थोड़ा सा बेसिक से चलते हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी इनसे कनेक्ट कर पाए। जी 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 जी। एक मिथ और है सर जी, बेडरूम में मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये मना करते थे, और वैसे भी कहा जाता है कि बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत बेसिक बात है ये, और बहुत कॉमन सेंस की बात है। जी। बेडरूम में आप क्या करते हैं? सोते हैं। बिल्कुल। आपके वस्त्र गंदे होते हैं, क्योंकि बेड रोज तो धुलता नहीं है। जी। शीट बदली जा सकती है, लेकिन गद्दे वही होते हैं। फिर उसके अलावा पति पत्नी के संबंध, रतिक्रिया आदि कर्म होते हैं वहाँ पे। जी। तो देव स्थान सामने होगा तो वो एक नकारात्मक प्रभाव, एक बड़ों की शर्म होती है ना। जी। तो एक प्रभु की शर्म होती है ना अपने को, हम अपने भगवान के सामने शायद खोल के भोजन भी ना कर पाए। सही बात है ना। तो 2-3 बातें कुछ ऐसी हैं कि ये तो बड़ी व्यवहारिक सी बात है कि भाई बेडरूम में हम क्या करते हैं, हम किस तरह से लेटे हैं, किस तरह से बैठे हैं, फिर मंदिर किस दिशा में, हम मान लो लेटे हैं और हमारे पैर भगवान की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत व्यवहारिक है कि हम जैसे कहते हैं शिष्टाचार की बात है। ये शिष्टाचार की बात है कि हम अपने भगवान को अपने बेडरूम में नहीं रख सकते, उनको एक अलग विधिवत स्थान देते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने बेडरूम्स में मंदिर देखे हैं, जैसे किसी का घर छोटा है, वहीं बेड डला है, एक ही कमरा है, कोने में रसोई है, वहीं मंदिर बनाया हुआ है। तो मैंने उसके कुछ इफेक्ट्स भी देखे हैं। अच्छा। कि देखिए वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी लेडीज झगड़ालू होती हैं। अच्छा। घर की महिला बिना बात के लड़ती हैं, सेविंग्स बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन मंदिर चूंकि गुरु ग्रह जो होते हैं ना, वो सेविंग्स के भी कारक होते हैं। तो बेडरूम में जब मंदिर होते हैं तो मैंने ऐसा देखा है कि लेडीज सेविंग्स बड़ी अच्छी करती हैं और मंदिर के अंदर ही छुपाती हैं। ये तो आप जानो। और लेकिन फिर भी मैं मना करता हूँ कि बेडरूम के पास आप ना रखें, क्योंकि लोग बेडरूम में तरह तरह की चीज़ों का सेवन भी करते हैं, भोजन आदि भी कर लेते हैं लोग आजकल तो लेकिन फिर भी ये है कि आप कम से कम मंदिर अलग पवित्र स्थान, ऊर्जा का केंद्र है तो उसका एक अलग स्थान बनाइए, स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। बेडरूम हालांकि आजकल बहुत अच्छे अच्छे बनने लगे, तो फिर आप मंदिर जब इतना बड़ा आपका घर है तो उसमें भगवान के लिए एक कमरा तो अलग आप दे ही सकते हैं। बिल्कुल दे बेडरूम में रहने से दूसरी बात ये भी है कि बेडरूम में राहु को मानते हैं हम कि ये राहु का स्थान है, और मंदिर जो है वो गुरु का स्थान है। तो एक चंडाल योग क्रिएट होता है, मतलब ग्रहों से भी कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हैं वहाँ पे। शुक्र का भी स्थान है बेडरूम पे, क्या आप हस्बैंड वाइफ, एक शुक्र ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र और गुरु ये दोनों, इनको ज्योतिष शास्त्र थोड़ा आपस में एंटी मानता है कि वो देवताओं के गुरु, वो दानवों के गुरु, तो उनकी दोनों की कंपैटिबिलिटी बन नहीं सकती। तो इसलिए बेडरूम में मंदिर बनाना बहुत अच्छा हम लोगों ने नहीं मानते, और हम तो कहते हैं कि आप बेडरूम से बाहर निकाल दीजिए।
अच्छा, मंदिर को बेडरूम से बाहर। और मंदिर सबसे अच्छा वैसे होगा कि आप कहीं ऐसे स्थान पर रखें जहाँ सभी लोगों को उसके दर्शन हो। बिल्कुल सही। तो सर आजकल ना फ्लैट सिस्टम हो गया है। पहले लोग ना घर में मंदिर की एक स्पेस बनाते थे, एक छोटा कमरा ही, चाहे छोटा सा कमरा बनाते थे, पहले बनाते थे। बट आजकल लोगों की लाइफस्टाइल इतने लग्जरी हो गए हैं, कमरा अपना तो बहुत बड़ा चाहिए, लेकिन मंदिर चाहे छोटा सा ऊपर टंगा नहीं, हुआ हो। भगवान को वो ड्राइंग रूम में बिठा देते हैं, हाँ, लॉबी में बिठा देते हैं। लॉबी में बिठा देते हैं, और वो भी छोटा सा उनका लक्कड़ का मंदिर बना के नहीं, ऊपर बड़े बड़े करके। देखिए, जैसा व्यक्ति की जैसी व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था है, उनकी जैसी जी। वेल्थ है, उस हिसाब से मैंने देखा कि लोग फ्लैट्स में बहुत भव्य भव्य मंदिर बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। हाँ, और लॉबी में बनाते हैं, और ड्राइंग रूम के साथ जो मंदिर होते हैं, मैंने हाँ। उनके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम देखे हैं। अच्छा, आप ड्राइंग रूम के साथ मंदिर बना दीजिए या लॉबी में बना दीजिए, तो क्योंकि उसमें चारों तरफ से ऊर्जाओं को, देखिए जितनी बड़ी जगह मंदिर के सामने या आसपास होगी तो उतनी ऊर्जाओं का प्रवाह अच्छा हो पाएगा। लेकिन फिर खुले में मंदिर होते हैं तो फिर वहाँ पे उनको कर्टेन डालना पड़ता है। देखिए, मंदिर आपके घर में किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस दृष्टि के लोग आ रहे हैं, कैसे वस्त्र पहन के आ रहे हैं, अशुद्धि आदि में कोई महिला आ रही है, किस इंटेंशन से आ रहे हैं, वो भी मैटर करता है। आपके घर में किस तरह के लोग, किस दृष्टि से, कैसे वस्त्र पहन के आ रहे हैं। हो सकता है वो गंदी जगह से होकर आ रहे हो, सड़क से चल के आ रहे हो, किसी अशुद्ध व्यक्ति से छुप कर आ रहे हो। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है कि आपकी उसकी जो छाया आपके मंदिर पे पड़ेगी, तो उसके लिए फिर कर्टेन डालना पड़ता है। बिल्कुल। तो लॉबी में आप मंदिर बनाते हैं या ड्राइंग रूम के हमने बड़े अच्छे परिणाम देखे हैं। तो मंदिर आप बड़ा छोटा, ये तो आपकी सहूलियत के हिसाब से है, ये तो आपके बजट सहूलियत के हिसाब से, लेकिन कुछ बेसिक बातों का आपको ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। दिशा मैंने आपको जैसे बताई सारी, बाकी अन्य चीज़ों के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें उसका रंग है, उसकी आकृति है, उसमें बहुत सारे तो मिथक ऐसे हैं, शिखर लगाना है कि नहीं लगाना है, भगवान को ठोस पे बिठाना है, पत्थर पे बिठाना है, लकड़ी पे बिठाना है, कैसे बिठाना है, बिल्कुल और सही। कौन कौन से भगवान बिठाने हैं। हाँ, ये भी एक मैटर करता है। बहुत सारा मैटर करता है। तो बहुत सारी चीज़ों को समझते हुए किसी एक्सपर्ट की राय से, एक्सपर्ट ओपिनियन से आपको मंदिर घर में बनाना तो जरूर चाहिए। ओके, तो सर अभी आपने रंग और शेप वगैरह की बात करी, कि मटेरियल की भी बात करी, तो क्या इनका भी इम्पोर्टेंस होता है मंदिर के टाइम बहुत पे? इम्पोर्टेंस होता है। देखिए, मंदिर घरों में जो बनाए जाते थे वो विमाननुमा मंदिर बनाए जाते थे। पहले विमान बनाया जाता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, प्रभु के दरबार हैं, आप वहाँ नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। बिल्कुल सही। तो घर में जो मंदिर बनाया वो दिया जलाने का स्थान कह सकते हो आप, एक हमारा फोकस करने का स्थान या एक पवित्र स्थान बनाया जाता था। तो उसमें भगवान जो बिठाए जाते थे, अभी वर्तमान में तो ये देखने में आता है कि राम दरबार भी है, शिव जी भी हैं, साईं बाबा भी हैं, और देवी जी भी हैं। मतलब आपने सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज को लाके एक जगह बिठा दिया। इवन अपने कोई गुरु मानते हैं उनको भी वहीं बिठा गुरु की फोटो, इवन बहुत सारे लोग अपने माता पिता की फोटो। हाँ। इसके अलावा शंख है, आपके रुद्राक्ष हैं, घंटे हैं, और भी आपके कछुए हैं, ऐसी भी सारी चीज़ें, शिवलिंग है छोटे, पारे की कोई चीज़ है, मतलब इतनी सारी चीज़ों को लाके आपने एक जगह पे स्टोर कर दिया, और फिर आप ये कहो कि ये दिशा सबसे हल्की है। हाँ। है ना। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, कलर की आपने जो बात की थी रंग की, तो पहले तो रंग उसमें देखिए, गुरु ग्रह का कलर पीला है, पीला कलर कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है मंदिर के मामले में। हाँ, मंदिर में बहुत से लोग कहते हैं ईशान कोण में है तो आप लाल कपड़ा ना बिछाएं, मैं कहता हूँ आप बदल बदल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। हर रंग हर तत्व सब जगह होता है, लेकिन किसकी बहुतायत कहाँ पर है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप ईशान कोण पे मंदिर है आपका और आपने लाल बिछा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आपने पूरा ही इंटीरियर उसका रेड कर दिया, पूरा मंदिर की माइका रेड कर दी, पूरी दीवारों का पेंट रेड कर दिया, तो वो फिर आपको डिस्टर्ब करने लगेगा। वहाँ आपने एक लाल कपड़ा बिछा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम ये कहते हैं कि आप पीला कपड़ा बिछा दीजिए। भाई आपके मन में अगर कोई बात आ गई है, यहाँ पर बात करती है क्योंकि ये श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय मंदिर का। मैं अपने भगवान को कैसे बिठाना चाहता हूँ, कैसे रखना चाहता हूँ, कोई सोने के सिंहासन पे, कोई चांदी के सिंहासन पे, कोई पीतल के सिंहासन पे, कोई बड़ी घंटी लगा रहा है, कोई बड़ा घंटा ही लगा रहा है। हाँ। तो ये सारी बातों का वहाँ पे आपकी श्रद्धा बहुत बड़ा रोल अदा करती है। बिल्कुल सही। तो कलर के लिए ये है कि आप वाइट, क्रीम, बेज, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल के लिए मैं कहता हूँ आप शुद्ध लकड़ी यूज़ करिए, सबसे अच्छा। हालांकि मार्बल का भी उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं है, क्योंकि मार्बल भी जल तत्व का होता है जी। तो ईशान कोण पे अगर आपका मंदिर बना है और या किसी भी दिशा में बना है, तो सफ़ेद कलर का पत्थर, सफ़ेद कलर आपका मंदिर परफेक्टली आप बना सकते हो, क्योंकि उसके अंदर सारे रंग हैं। भगवान को भी धवल, श्वेत और क्या कहते हैं शुभ माना जाता है, तो इसलिए आप श्वेत धवल उसमें आप उनके लिए
लगाई जा सकते हैं। तो बिल्कुल। व्हाइट कलर का मंदिर, क्रीम कलर का या वुडन नेचुरल कलर उसका जो भी हो उसका आप बना सकते हैं। वुडन से याद आया, मैं किसी के घर में वैसे ही गई थी, किसी से मिलने गई थी, तो उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ था। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में ही एक छोटा सा जैसे कि बकरियों को रखने के लिए, भेड़ के लिए वो पूरा वो लक्कड़ का बनाते हैं ना, वैसे से उन्होंने उनका मतलब जैसे मंदिर आपने और वो अपना परकोटा सा बना के एक गेट लगा रखा था और हाँ। अंदर काफी अच्छा स्पेस था, सामने मंदिर था और जी, बैठने का बहुत भी अच्छा। स्थान था। लकड़ी का बहुत क्या है, सुंदर। लकड़ी को क्या है कि एक तो बैड कंडक्टर ऑफ एनर्जी माना जाता है, ओके। तो हमारे कुछ और सारी एनर्जीज डिस्टर्ब ना करें उस जी। भावना से भी। और लकड़ी पहले चूंकि जैसे देखिए सागवान की जिसको बोलते हैं ना, टीक बोलते हैं, एमपी टीक, और शीशम या जितने भी अच्छी लकड़ियां जो होती हैं उनका ठोस। प्रयोग, हाँ ठोस क्या, जो शुभ वृक्षों की लकड़ियां जो होती हैं जो घरों में प्रयोग की जाती हैं, हवन आदि में भी प्रयोग की जाती हैं। आम की लकड़ी है, सागवान की है, शीशम है, चीड़ होती थी यूज प्रयोग की जाती थी। तो जो शुभ लकड़ियां जिनको माना जाता है उनका आप मंदिर घर में बना सकते हैं। अब लेकिन क्या है, लोग बने बनाए बाजार के मंदिर लाते हैं, बिल्कुल सही। तो उनमें पता नहीं किस तरह की लकड़ी यूज हुई, जंगली लकड़ी यूज हुई, पॉपुलर की हुई, या अशुभ लकड़ी कहीं शमशान के आसपास की, तो वो उतनी पवित्रता मंदिर में नहीं होती। फिर भी चलो, आप अगर लकड़ी का लगा रहे हो तो उसको शुद्ध करके, उसको गंगा जल आदि से, गंधोदक से, या उसको शुद्ध करके और हवन आदि में एक बार रख के, उस तरह का अगर आप मंदिर रखते हैं पवित्रता से, तो कोई दिक्कत नहीं। लकड़ी के मंदिर के बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। तो सर मंदिर तो रख लिया, अब मंदिर में अंदर जो मूर्तियां हैं जो हम स्थापित करते हैं, उनकी क्या मटेरियल होना चाहिए, कौन से धातुओं का होना चाहिए? देखिए, हम लोग जो जैन दर्शन में, भारतीय सनातन में अष्ट धातु को बहुत शुभ माना जाता है। हाँ। इसमें सभी धातु होती हैं, सोना चांदी, उनकी एक निश्चित मात्रा होती है। हम्म। नहीं तो चांदी की मूर्ति, सोने की मूर्ति, शुभ धातुओं की मूर्तियों को, पीतल की भी एक बार को रख सकते हैं, तो पत्थर की, पाषाण की भी रख सकते हैं। लेकिन उनकी एक मर्यादा है कि घर का मंदिर होता है तो हम कहते हैं कि आप 7 इंच से ज़्यादा की मूर्ति नहीं रखिए। फिर भी लोग घर में बड़े बड़े राम दरबार लगाते हैं, लेकिन मैंने उसके दुष्परिणाम भी देखे। देखिए, मंदिर एक ऊर्जा है। जैसे सूर्य देव दूर हैं तो अच्छे हैं, अगर वो आपके ज़्यादा नज़दीक आ जाए तो क्या होगा? गर्मी आपको जला देंगे। आपकी जैसे गर्मियों में होता है ना कि सूर्य, आपको लगता है कि वो ऊर्जा तो वो है, आपको तप देंगे। तो ऐसे ही जब आप घर में कोई मंदिर लगा लेते हैं और आपने ज़्यादा भगवान लगा दिए, ज़्यादा चीज़ें रख दी, या बहुत बड़े बड़े लगा दिए, लोग जैसे पूरा मंदिर बना लेते हैं, तो वो ऊर्जा को झेल पाना फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देने लगती है। हमने ऐसा भी देखा है कि घर में पूरा भवन, वुडन का एक भवन बनाया गया था, जी। हमारे ही घर में था। जी। मैं आपको क्या बोलूँ, हमारे घर में उनकी प्रतिष्ठा की थी, तो हमारे जो बड़े थे, मेरे दादाजी, उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा करवाई मंदिर पुजारी से, और तब उस भवन को रखा गया था, और उसमें इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी। तो उसके बाद जब वो टाइम बीतता गया, वो लकड़ खत्म होती गई, तो फिर हमने उनको प्रवाह किया। नहीं, लेकिन उसके प्रभाव क्या आए? पहले तो घर बड़ा था, मंदिर बहुत बड़ा था, फिर उसके बाद जब टाइम कह लीजिए, फैमिली बड़ी होती गई, सिचुएशंस ऐसी होती गई, तो मंदिर छोटे होते गए। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आपका जितना बड़ा घर है उसके रेशियो में आप छोटा ही मंदिर लगाएं, छोटे ही भगवान, छोटी मूर्तियाँ, शुद्ध धातु की मूर्तियाँ, या मूर्ति नहीं भी लगाते तो चित्त। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा ये है कि आप एक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी रखिए जिनसे आपकी मैच होती है। आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, आपने क्या किया, राम जी लगा दिए, उनकी फ्रीक्वेंसी लगे, वो आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी लगा दिए, वो शौर्य का उसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। आपने कृष्ण जी लगा दिए, वो विद्वता का प्रतीक है, मतलब कौशल का, नटखट कौशल। और आपने लड्डू गोपाल लगाए, वो बाल रूप है। देखिए, अलग अलग भगवान की एनर्जीज अलग अलग होती हैं, और आपने सारी फ्रीक्वेंसी के भगवान अपने मंदिर में रख दिए, तो वो आपका एक क्लैश उनमें आपस में हो जाएगा, तो वो फिर आपके लिए एक और अशांतिकारक होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आपकी जिनसे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मैच होती है भगवान से, आप वो भगवान अपने घर में रखिए, उनकी प्रतिमा रखिए। लड्डू गोपाल आप रख सकते हैं, वो बाल रूप है जी। और कुछ नहीं है तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप केवल एक शुभ चिन्ह या आपका कोई मंत्र जैसे गायत्री, नमोकार या स्वास्तिक ओम का एक अच्छा पैनल बना के, और उसके नीचे अपने एक भगवान या 2 भगवान या छोटे छोटे चित्र, ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं, ज़्यादा सामान नहीं। फिर भी क्या होता है कि आजकल यूट्यूब पे देख के, बहुत सारी चीज़ों को देख के लोग तरह तरह की चीज़ें घरों में रखते हैं। मैं कहता हूँ वो रख लीजिए आप, भगवान मत रखिए, भगवान लिमिटेड रखिए, शुभ चिन्ह रख लीजिए, क्योंकि फिर वो वजन को बढ़ाते हैं मंदिर के। फिर आप कहते हो हल्का नहीं है मंदिर, हमारा भारी हो गया मंदिर। और जब इतनी सारी मूर्तियाँ आप रखते हैं तो उनकी फिर दिशा भी आपको देखना चाहिए। लोग तो, मैंने तो ऐसे भी घर देखे कि चारों तरफ मंदिर में
भगवान रख रखे हैं उन्होंने, हाँ। सारी दिशाओं में रख रखे हैं। हनुमान जी को दक्षिण मुख रखा है और शिव परिवार लगा रखा है, राम दरबार लगा रखा है, बहुत सारे भगवान। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका गेट टुगेदर कर दिया है। बिल्कुल। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही था कि अब हमने सारे भगवान रख तो लिए, अब सबकी अपनी अपनी डायरेक्शंस होती हैं, तो कौन से भगवान को कौन सा स्थान देना है, कौन सी डायरेक्शन देनी है मंदिर देखिए, मेरा जो अनुभव है, मैं ये सबसे अच्छा मानता हूँ कि दक्षिण की दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर भगवान को बिठाना चाहिए। अच्छा। और आप भारत के जितने भी प्राचीन बड़े मंदिर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि भगवान पश्चिम की दिशा में बैठे हैं, मुख उनका पूरब की तरफ है जी। या दक्षिण की दिशा में बैठे हैं और उनका मुख उत्तर की तरफ है। फिर भी मैंने पूरब पश्चिम के बहुत बुरे परिणाम कहीं पे नहीं देखे कि भगवान पूरब में बैठे हैं और आपका मुख पश्चिम में हो गया है। इसके कोई बुरे नकारात्मक परिणाम नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आप या तो भगवान को दक्षिण की दीवार पर बिठाएंगे, वो भी जो आपने कमरा बनाया उसकी, मंदिर का स्थान जो आपने बनाया है घर में। जैसे घर में आपने पश्चिम दीवार पे मंदिर बनाया है, पश्चिम दिशा के कोने पर जोन जो 16 हम डिवीजन करते हैं जोनिंग के माध्यम से, उसमें कौन सा जोन आ रहा है, अगर पश्चिम में आ रहा है तो उसमें फिर भगवान दक्षिण या पश्चिम की दीवार पे बैठे हैं, जिससे भगवान का मुख उत्तर या पूर्व। बाकी भगवान के मुख का मैं उतना महत्व इसलिए नहीं मानता क्योंकि ज़्यादातर घरों में गैर प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं, प्रतिष्ठित नहीं होती। जब आपकी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हों, प्राण प्रतिष्ठित हों, तब उनकी दिशा आप दक्षिण या पश्चिम में उनकी पीठ होगी, पूरब और उत्तर उनका मुख होगा। हम अपने इष्ट के सन्मुख, हमारा इष्ट जहां भी होगा हम उसके सम्मुख मुख कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं इसको ऐसे भी मानता हूँ। बाकी अगर गैर प्रतिष्ठित प्रतिमा है तो आप कैसे भी रख सकते हैं, चित्र आप कैसे भी लगा सकते हैं, इसमें कहीं बहुत विरोधाभास नहीं है। ओके। अब एक चीज़ और है, क्योंकि मैंने घर में देखा है कि मंदिरों में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो इस धरती पे नहीं है, हम उनकी फोटो भी रख लेते हैं। नहीं, वो बिल्कुल, मंदिर अगर आपका ईशान दिशा में है तो आप बिल्कुल नहीं लगाएं। पश्चिम में और अगर नैऋत्य में आपका मंदिर है तो भी उनसे अलग स्थान उनको देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो मृत लोगों को राहु ग्रह रिप्रेजेंट करता है और मंदिर को गुरु ग्रह रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे वो एक चंडाल योग निर्मित होता है कि भाई आप अपने बड़ों को, किसी भी तरह का जीव हो सकता है, उनको आप भगवान के रूप में नहीं पूछ सकते, आप उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको देवी देवता की तरह से, उनका हमारे बड़े हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे उन्होंने हमें संस्कार दिए, मार्गदर्शन दिए, तो हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन भगवान के प्रति हमारा पूज्यता का भाव होता है, तो वो उस दृष्टिकोण से उनका अलग स्थान अलग हम दे सकते हैं, हम करवाते हैं। जहाँ घरों में हमें लगे हुए मिलते हैं तो हम उनको अलग स्थान दिलवाते हैं। तो आजकल जैसे कि स्पेस कम है, जगह कम है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोग गौच पौच कर देते हैं, राइट? तो अगर मंदिर के आसपास हमारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, हमारे वाईफाई सिस्टम हो, टीवी हो या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, तो क्या उसकी वाइब्रेशन भी हमारे मंदिर की वाइब्रेशन को क्लैश करती है? देखिए, जिस समय ये शास्त्र लिखे गए तभी इतने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होते थे और ये वाईफाई और ये सब चीज़ नहीं होती थी। लेकिन चूंकि वो शांति का स्थान है, वहाँ पे बैठ के आप ध्यान साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो वो शांति से होनी चाहिए जी। तो वाईफाई का तो मेरे को नहीं पता कि क्या इफेक्ट होगा, मैं उतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ जी। लेकिन फिर भी वहाँ पर कम से कम शोर ना हो, मंदिर के आसपास ऐसा कोई गैजेट ना लगाओ। अब जैसे आप ये कपड़े धोने वाली मशीन लगी है, वॉशिंग मशीन जिसको कहते हैं अपन, अगर वो लगी है तो वो घूमती है तो आवाज़ करती है। हाँ। इसके अलावा कपड़े भी सब तरह के होते हैं, गंदे अच्छे, तो हम कहेंगे कि कम से कम मंदिर से 4 फीट की दूरी पे ही, अगर छोटा घर है तो, बड़ा घर है तो आप उनको दूरी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। सही बात है। शांति का स्थान है, वहाँ पे आपको शांति से फोकस के साथ बैठना है, भगवान की भक्ति करनी है। वैसे भी लोगों के पास समय कम है, उसमें भी ये गैजेट्स, इनकी आवाज़ें घर में बन रहे भोजन की कुकर की सीटियाँ, ये सब चीज़ें, तो सुबह सुबह के समय में आप भोजन अपनी पूजा करके फ्री हो जाएं तो उससे अच्छा है, क्योंकि वो सुबह का समय सबसे अच्छा समय होता है। सही। तो उन गैजेट्स का मैंने ऐसा कोई बहुत प्रभाव तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो शायद आवाज़ के माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से, फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से कुछ तो हो सकता है। बिल्कुल। मंदिर के जस्ट ऊपर मैंने ये भी देखा है कि डोरबेल लगी है, और जैसे ही मंदिर में बैठो आराधना करने, ध्यान करने, और वो डोरबेल बजती थी और आवाजें आती थी। जी, मंदिर में शंख बजाइए, इससे अच्छा तो सही बात है। शंखनाद करें, घंटी की ध्वनि करें, अष्ट धातु की अच्छी, जब धातु से टकरा के आवाज निकलती है तो वो सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करती है, एक वाइब्रेशन आती हाँ। है, एक ऑरा आपका बिल्कुल प्योर हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो और ये भी कहता हूँ कि मंदिर में आप चरण लगाइए। अच्छा। देखिए, आपके जो पूज्य पुरुष हैं, पूज्य पुरुष जो आपके भगवान हैं, वो तो चले गए, जी। उनके चरण चिन्ह रह गए। एक उल्टा ट्रेंड देखने में मिलता है
कि लोग लक्ष्मी के चरण प्लास्टिक के बना के लाते हैं, उसमें स्वास्तिक बना होता है, गेट पे लगाते हैं। हाँ। अब आप ये सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, आपके जो पूज्य पुरुष के चरण हैं, आप उन पे पैर रख के आ रहे हो, जबकि लोग चरणों को पूछते हैं, ऐसे छू के पूछते हैं। तो मैं चांदी के, जैसे दिवाली थी, लोग लक्ष्मी के चरण लगाए, मैंने कहा भैया बिल्कुल मत लगाना गेट पे, लगाना है तो अच्छे चांदी के लाओ, हाँ। जिसमें अच्छे शुभ चिन्ह बने हो, जिसमें उसमें स्वास्तिक हो, शंख हो, गदा हो, चक्र हो, जो भी हमारे जो पूज्य पुरुष होते हैं, जैसे श्री कृष्ण मान लीजिए, या नारायण, बलभद्र, जो भी बड़े बड़े शलाका पुरुष, तीर्थंकर, उनके शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं। जैसे उनके हाथ में त्रिशूल होगा, चक्र होगा, स्वास्तिक बना हुआ हो सकता है, पैरों में भी उनके बहुत तरह तरह के चिन्ह होते हैं। तो उन चिन्हों के बने हुए पैर चांदी के अच्छे, और आप उनके स्थापित करिए उसमें अपने, जिनके भी आपके चरण आप मानते हो भाई, अगर आपको लक्ष्मी के चरण चाहिए, आपको अपने गुरु महाराज के चाहिए, जैसे हमारे अपने आचार्य श्री के, गुरुवर के भी चरण उनके चित्र के आगे लगा के, कि भाई हमारे यहाँ शिखर जी जैसे तीर्थ है जैन दर्शन में, तो वहाँ पे 24 टोंकों पे चरण चिन्ह नहीं बने हैं भगवान के, कि भगवान तो चले गए, तो उनके चरणों की जो छाप रह गई, हम ये सोचते हैं छाप रह गई, या वो चरण ही हमने बना लिए उनको, और वो चरण हम अपने मस्तक से लगाते हैं। तो आप घर में अपने चरण स्थापित करें, ज़्यादा मूर्ति ना स्थापित करें, एक चित्र लगाएं बढ़िया, एक चरण स्थापित करें, उसमें शुभ चिन्ह हो सारे, और वो आप अपने स्थापित करें। अच्छे मेटल के लिए आइए, सोने के लिए आइए, चांदी के लिए आइए, कमल के फूल पे रख के ला के स्थापित कर लीजिए। ये आप सब चीज़ें करते हैं तो वो सकारात्मकता है। आपने बहुत सारे भगवान लगा लिए और आप सबकी सेवा नहीं कर पा रहे, सबको रोज नमन नहीं कर पा रहे, रोज सबकी सफाई तक नहीं कर पा रहे, तो वो फिर आपका पवित्रता नहीं है। तो सर इतनी सारी बातें कर ली कि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी भी अधूरे हैं। जी बिल्कुल, ये ज्ञान अभी भी अधूरा है। जी 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 बिल्कुल। तो मैं तो यही चाहूंगी कि हम इस जो हमारी बातचीत चल रही है, जो ये ज्ञान की वार्तालाप चल रही है, ये ऐसी ही चलती रहे। जी बिल्कुल। लेकिन एक पॉडकास्ट में तो हम इसे नहीं कवर कर सकते। हम चाहते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम एक नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेके आएं। जरूर इसका एक एडवांस एक्सटेंडेड वर्जन अपन एक बार करेंगे अच्छे से। बिल्कुल सही। आपके जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, मैं उनका मेरी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मेरी बहुत सारी जिज्ञासाएं जो रह गई हैं जी अधूरी, और मैं चाहती हूँ कि हम उसे नेक्स्ट पार्ट में जरूर पूरा करें। जरूर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो सर जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मंदिर के लिए मैं मानता हूँ कि मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा लोगों के मन में मिथक रहते हैं और उनकी एक आस्था रहती है। अगर मैं उनके यहाँ सही भी कराता हूँ, चेंज भी कराता हूँ, लेकिन अगर उनको नहीं रुचता तो वो उसको बदलते हैं बार बार। हाँ। तो मैं सबसे पहले तो बात ये कहूँगा कि पहले अपना मन स्थिर करें। भगवान सब जगह है, भगवान आपके हृदय में है, तो भगवान की जहाँ इच्छा होगी वो वहाँ बैठेगा आपके बनाने से। लेकिन फिर भी ये है, उसमें बेसिक बात ये है कि मंदिर लकड़ी का बनाएं। विमाननुमा मंदिर बनाए जाते थे पहले। मंदिर में क्या चीज़ ऐसी रखें, आप ऐसा करें, ज़्यादा चीज़ें ना रखें, कम से कम चीज़ें रखें, साफ सुथरा रहे। जितनी एनर्जी आपकी हल्की होगी, आपको ऊपर जाना है। हाँ। आपके पास बहुत सारा वजन है तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, और अगर आपके पास वजन कम है तो आप बहुत तेज गति से चले जाएंगे। तो भगवान की भक्ति करने के लिए आपको बहुत सारे साधन की जरूरत नहीं है, बहुत सारी मूर्ति उनकी नहीं, भगवान हृदय में। जिनके प्रति आपकी विशेष आस्था है उनका एक चित्र, एक आध पुस्तक, जिससे कि ज्ञान का प्रतीक है। नवग्रहों को संतुलन करने के भाव से आप मंदिर बनाएं। उसमें मंदिर में बहुत ठोस नहीं, बहुत ऊंचा नहीं, बहुत भारी नहीं, ऐसा नहीं कि जिसको आप सफा भी ना कर सकें, ऐसा भी नहीं। तो एक बहुत व्यवस्थित सा, डिसेंट सा, जिसको कह सकते हैं, एक छोटा सा स्थान आपके आध्यात्मिक शांति के लिए, दिन भर की दौड़ भाग से आपको जो शांति मिले, सुबह दिए जलाने का, ऊर्जा का केंद्र एक आप बनाएं। ये अगर आप करते हैं तो आपका मंदिर बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड याद रखिएगा, हम दोबारा मिलेंगे इस घर के मंदिर के ऊपर बात करने पे, एंड इसके बारे में और कुछ जानने के लिए। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर। आज हम यही रोकते हैं और ये जिज्ञासा लोगों पे भी बनी रहे कि आगे क्या होने वाला है। जी बिल्कुल। तो thank you so much everyone for watching. Do like, share, comment and subscribe the channel. And ज़रूर टच में रहिए, हम इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर जल्दी लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए stay happy, stay safe.